हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोज स्टडी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम रीजनिंग का टेस्ट लगाएंगे और ये जो टेस्ट है हमारा परछाई से संबंधित प्रश्नों का होगा। रीजनिंग में अक्सर परछाई से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इस वीडियो पे देखेंगे दोस्तों परछाई वाले सवाल कैसे लगाते हैं। सबसे पहले देखिए, परछाई के सवाल दो ही प्रकार से बनते हैं। एक हमारा सूर्योदय के समय बनता है, एक हमारा बनता है सूर्यास्त के समय। तो सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। सूर्योदय के समय छाया हमेशा पश्चिम दिशा में दिखेगी, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको सूर्य दिख रहा होगा और ये सूर्य अगर पूर्व दिशा में, सूर्योदय का मतलब होता है पूर्व दिशा में, यानी सूर्य हमारा पूर्व दिशा में निकलता है, तो छाया हमेशा इसके विपरीत यानी पूर्व का विपरीत यानी पश्चिम की तरफ बनेगी, हमेशा याद रखिए। यहाँ पर सब लिखा हुआ आप देख सकते हैं। परछाई या छाया की स्थिति आदमी के सापेक्ष बताई जाती है। सूर्योदय के समय छाया आदमी के सापेक्ष निम्न प्रकार से बनेगी। अब याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आदमी का मुख जो है पूर्व की ओर है, मतलब पूर्व की ओर है, तो इसकी छाया कहाँ बनेगी? पीछे की ओर बनेगी, यानी इसी के अपोजिट बनेगी। दूसरा पॉइंट हमारे लिखा हुआ है, यदि मुख हमारा पश्चिम की ओर है। अब देखो, मुख पश्चिम की ओर है यानी मुख हमारा इस तरफ है, पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर है, तो छाया कहाँ बनेगी? यानी सामने की ओर बनेगी, यानी ये कैसा है? सामने की ओर बनेगी। ठीक है। अगर मान लेते हैं पश्चिम की तरफ अगर मुख है तो सामने की तरफ बनेगी छाया। अगर मुख उत्तर की ओर है, अगर मुख जो है उत्तर की ओर है, ये उत्तर की ओर है, तब छाया हमारी बाईं तरफ बनेगी, यानी इसका बायां कौन सा होगा? यही वाला तो होगा। छाया देख भी रहे पश्चिम की तरफ बन रही है। इसी प्रकार दोस्तों, जब दक्षिण की तरफ बात करते हैं, मुख अगर हमारा दक्षिण की तरफ है, इस तरफ है, तो छाया देखिए, छाया तो इधर ही बनेगी। तो ये कौन सा हुआ? दायां हुआ ना। मान लो इधर हम चल रहे हैं तो हमारा ये दायां तो होगा। तो इस तरीके से कुछ आपको चीजें याद रखनी है। जब सूर्योदय की बात होती है, सूर्योदय के समय की बात होगी, तो याद रखिएगा दक्षिण की तरफ होगा मुख तो दाएं तरफ, उत्तर की तरफ होगा बाएं तरफ, और इसी का उल्टा हमारा हो जाता है सूर्यास्त के समय। ये भी याद रखिएगा। चलो वो भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, ये हमारा सूर्यास्त के समय है। अब सूर्यास्त के समय हम देख रहे हैं सब उल्टा हो गया है। ये सूर्य जब हमारा अस्त हो जाता है उसके समय का है, और सूर्य हमेशा अस्त होता है पश्चिम की तरफ, याद रखिएगा। जब सूर्य हमारा पश्चिम की तरफ अस्त होगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, इधर तो पूर्व होता ही है, इधर पश्चिम होता है। तो अब जो छाया है इसकी किधर बनेगी? परछाई। परछाई यानी पूर्व की ओर बनेगी। जब सूर्य हमारा पश्चिम की तरफ अस्त होगा, तो छाया हमेशा इसी के अपोजिट यानी पूर्व की ओर बनेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मुख पूर्व की ओर है तो छाया सामने की ओर बनेगी। अगर मुख पश्चिम की ओर है तो छाया कहाँ बनेगी? पीछे की ओर बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मुख अगर हमारा पश्चिम की ओर है, ये मान लीजिए पश्चिम की ओर है, तो छाया कहाँ बनेगी? पीछे की ओर बनेगी, इधर इधर ही तो बनेगी। अगर उत्तर की तरफ है, अब देखो इसी का उल्टा हो गया। अब उत्तर की तरफ है, मान लो उत्तर की तरफ है, तो देखिए उत्तर की तरफ है तो ये हमारा कौन सा? दायां भाग होगा ना, तो छाया दायां तरफ बनेगी। अगर हम दक्षिण की तरफ बात करते हैं, दक्षिण की तरफ, मान लो दक्षिण की तरफ ऐसे हैं, तो छाया किधर बनेगी? तो बाईं तरफ बनेगी। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। और दोस्तों, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लगाते हैं ताकि और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सभी लोगों को गुड इवनिंग, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर बताइए, पहला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, सूर्योदय के पश्चात सरिता टहलने के लिए निकली थी। उसी समय उसकी विपरीत दिशा से आ रही उसकी मित्र रीता ने देखा कि सरिता की छाया उसकी दाईं तरफ है। सरिता जो है किस दिशा से आ रही थी? अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछा गया सरिता जो है किस दिशा से आ रही थी। सभी लोग दोस्तों इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में और लगाइए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सूर्योदय के पश्चात सरिता टहलने के लिए निकली। ठीक है। अब देखो, ये इस तरीके से सूर्योदय की बात हो रही है, तो यानी इसका मतलब सूर्य भगवान हमारे इधर रहे होंगे, सूर्य हमारा इधर रहा होगा। ठीक है। जब सूर्य इधर है तो बोला गया उसी समय उसकी विपरीत दिशा से आ रही। अब देखो, परछाई जो है, परछाई तो हमें पता है पश्चिम की तरफ बनेगी, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। तो परछाई हमें पता है कि परछाई तो हमारा इधर की तरफ बनेगा, पश्चिम की ओर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, उसी समय उसकी विपरीत दिशा से आ रही उसकी मित्र रीता ने देखा। रीता ने क्या देखा? कि सरिता की जो छाया है उसकी दाईं तरफ बन रही है। इसका मतलब है सरिता, लिखा हुआ है उसकी मित्र रीता ने देखा कि सरिता की जो छाया है उसकी दाईं तरफ बन रही है। दाईं तरफ का मतलब रीता जो है इधर की तरफ आ रही होगी।
जब रीता इधर की तरफ आ रही होगी तो इसका दायां कौन सा होगा, इसका दायां कौन सा होगा, यही वाला तो होगा। इसका रीता का दायां भाग यही वाला होगा, छाया भी इधर बन रही है। तो रीता ने देखा कि सरिता की जो छाया है उसकी दाईं तरफ है, इसका मतलब है सरिता किधर की तरफ चल रही होगी, सरिता जो है दक्षिण की तरफ होगी, उत्तर की तरफ आ रही होगी और ये दक्षिण की ओर जा रही होगी रीता। तो प्रश्न में बोला गया है सरिता किस दिशा से आ रही थी, तो सरिता जो है ये सरिता यहाँ पे होगी। सरिता किस दिशा से आ रही थी, किस दिशा से, यानी ये दक्षिण दिशा से आ रही होगी और उत्तर की ओर जा रही थी। तो बोला किस दिशा से आ रही थी, ये नहीं बोला गया है कि किस दिशा की ओर जा रही थी। किस दिशा की ओर जा रही थी तो बोलता तो उत्तर उत्तर होता, लेकिन प्रश्न में बोला गया है सरिता किस दिशा से आ रही थी, तो किस दिशा से आ रही थी, दक्षिण दिशा से आ रही थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। इस तरीके से आपको लगाना है, काफी कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। अगर ये पूछ लिया होता किस दिशा की ओर जा रही थी तब तो उत्तर बताते, लेकिन प्रश्न में बोला क्या गया है सरिता किस दिशा से आ रही थी, दक्षिण दिशा से आ रही थी। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद मनीषा एक खंबे के सामने खड़ी थी। देखो सूर्योदय लिखा है यानी ये भी सूर्य की बात हो रही है, यानी पूर्व से निकलेगा। खंबे की छाया, देखो इस तरीके से मान लेते हैं सूर्य भगवान हमारे यहाँ पे इस तरीके से बने हैं, मान लो ये सूर्य भगवान है और पूर्व दिशा में होगा, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। अब यहाँ पर देखिए, एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद मनीषा ने खंबे के सामने खड़ी थी, खंबे की जो छाया है ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। इसका मतलब मनीषा जो है इधर की ओर चल रही होगी, तभी तो इसका दायां ये होगा, दायां होगा कि नहीं होगा। तो किस दिशा की ओर मुख किए थी, किस दिशा की ओर करे होगी, तो किस दिशा की ओर मुख किए बताओ, यानी मुख किस दिशा की ओर किया होगा, दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर से चलेगी ना दक्षिण की तरफ, दक्षिण वाला चलेगा उत्तर की तरफ। तो प्रश्न में बोला गया है वह किस दिशा की ओर मुख किए थी, तो दक्षिण की तरफ किए थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा तीसरा वाला। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, एक दिन सुबह रमेश सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था, उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी, वह किस ओर मुंह करके खड़ा था। अब देखिए यहां पर पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सूर्योदय के बाद लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, सूर्योदय के बाद बोला गया है, यानी सूर्य उदय होने के बाद, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इस तरीके से ऐसे बना लेंगे और यहां पर मान लेते हैं सूर्य भगवान है हमारे पूर्वी की तरफ ही रहेंगे, सूर्योदय के बाद बोला गया है। अब यहां पर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है एक दिन सुबह रमेश सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुंह करके खड़ा था, उसके ठीक बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब है छाया पड़ रही थी, तो इसका मतलब है रमेश जो है ये मान लो दक्षिण होता है, ये क्या होता है, ये तो उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है, ये आपको पता है छाया हमेशा पश्चिम की ओर बनेगी। तो उसके बाईं ओर, इसका बाईं ओर यही वाला भाग तो होगा, उसके बाईं ओर पोल की छाया पड़ रही थी, तो इसकी छाया तो हाँ पड़ रही थी, ठीक है। तो कह रहा वो किस ओर मुख करके खड़ा था, अब बताओ ये जो है किस ओर मुख करके खड़ा था, उत्तर की ओर, किस ओर खड़ा था, उत्तर की ओर, ठीक है ना। अगर ये बोल दिया होता कि किस दिशा की ओर से आ रहा है तो फिर दक्षिण हो जाता, लेकिन बोला किस ओर मुख करके खड़ा है तो फिर हम उत्तर बताएंगे, ठीक है ना। हाँ ये भी पूछ सकता है, घुमा सकता है, इसलिए बड़ा वर्डों को समझ के रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा। चलिए इसका भी आंसर दीजिए सभी लोग। यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ है, एक दिन सूर्योदय के बाद रीता और मीना एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही थी। अगर मीना की छाया रीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो मीना किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी। अब देखो सूर्योदय के बाद लिखा हुआ है रीता और मीना एक दूसरे के आमने सामने बात कर रही थी, सूर्योदय के समय बात हो रही है, यानी सूर्य भगवान हमारे यहाँ रहे होंगे, सूर्योदय के बाद है। एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही थी। अगर मीना की जो छाया है रीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी, रीता के ठीक दाहिनी ओर, तो रीता के ठीक दाहिनी ओर, तो रीता तो इधर की ओर चल रही होगी, रीता के ठीक दाहिनी, इसका दाहिनी ओर तो यही होगा, इसका दाहिनी ओर तो यही होगा ना। तो रीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी, तो इसका मतलब मीना जो है इधर चल रही होगी, तो मीना इधर चल रही होगी, रीता इधर चल रही होगी, सीधी सी बात है। तो कह रहा है मीना की जो छाया है रीता के ठीक दाईं ओर, यानी रीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो इसका मतलब इसकी इस तरफ छाया अगर बन रही है तो बोला क्या गया है, तो मीना किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, यहां पर आपको दिख रहा होगा दक्षिण दिशा की ओर। बस हो गया, कितना सिंपल प्रश्न है। ऐसे एग्जाम में आएंगे आप लगा लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस इतना याद रखिए कि छाया वाले में अगर सूर्योदय के समय की बात होगी तो छाया पश्चिम की ओर बनेगी। आप इससे पता कर लीजिए,
यहाँ पर बोला है रीता के ठीक दाईं ओर, तो रीता के ठीक दाईं ओर तो यही होगा। तो इसका मतलब मीना जो है किधर की ओर चल रही होगी। यहाँ पर बोला है ना मीना किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई थी। अच्छा, किस दिशा की ओर बोला है, देखिए गलत हो जाता है अब यहाँ पे। यहाँ पर किस दिशा की ओर बोला है ना, बिल्कुल सही है। दिशा की ओर यानी ये दिशा ऊपर की तरफ उत्तर है ना, उत्तर वाला लगाएंगे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, दक्षिण नहीं होगा, उत्तर होगा। किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी, ठीक है ना, दक्षिण होगा। अगर ये कह देता किस दिशा की ओर, किस दिशा से आ रही है, किस दिशा से आ रही है, तो फिर दक्षिण होता। देखिए अभी गलत हो जाता, लैंग्वेज का खेल था। पूछा गया था मीना किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई थी, तो मीना जो है उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी होगी, जो कि इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक दिन सूर्यास्त के समय राजू अपने स्कूल से वापस लौट रहा था। सूर्यास्त के समय यानी सूर्य जो है हमारा अस्त हो गया, सूर्यास्त की बात हो रही है। उसका भाई, अब देखो सूर्यास्त के समय हमारा सूर्य कहाँ होगा, सूर्य भगवान हमारे इधर होंगे, पश्चिम की तरफ होगा। और ये क्या होगा, ये पूर्व होगा। ये तो पूर्व रहता है, ये पश्चिम रहता है, डायरेक्शन का वही क्रम रहेगा, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब देखो ये क्या है, ये उत्तर है, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए, सूर्यास्त के समय राजू अपने स्कूल से वापस लौट रहा था। उसने देखा कि उसका भाई विपरीत दिशा से आ रहा है, ठीक है। राजू ने देखा कि उसके भाई की जो छाया है उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, इसका मतलब छाया तो हमारी इधर बनेगी, इस तरफ बनेगी छाया, ठीक है ना। तो दाहिनी ओर पड़ रही थी, इसका मतलब उसके भाई की छाया उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी। तो दाहिनी ओर का मतलब कि वो किधर चल रहा होगा, दाहिनी ओर, यानी वो इधर की ओर चल रहा होगा, तभी तो इसका दाहिना भाग ये होगा, दाहिनी ओर। तो बोला है ना कि राजू ने देखा कि उसके भाई की छाया उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, यानी इधर पड़ रही होगी। तो बोला वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, उत्तर दिशा, यानी ऊपर की दिशा कौन सी होगी, उत्तर की दिशा। बस हो गया, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, पहला नंबर होगा, ठीक है ना। उसका भाई दक्षिण की तरफ आ रहा होगा, ये उत्तर की ओर जा रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। ममता और नंदनी सुबह में शतरंज खेल रही थी। अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही थी, जिस समय वह खेल रही है, तो ममता किस दिशा की ओर, देखो शतरंज में हमेशा खेल आमने सामने होता है, सूर्योदय की तरफ की बात हो रही है, ठीक है। और लिखा हुआ है ममता की दिशा में देख रही होगी। तो देखो सबसे पहले ममता और नंदनी सुबह में शतरंज खेल रही थी, अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ, अब देखो सूर्योदय की तरफ यानी सूर्य तो इधर ही रहेगा, ठीक है ना, सूर्य तो इधर ही रहेगा, सूर्योदय बोला है ना, यहाँ पे रहेगा। तो ये इधर देख रही है, मान लीजिए नंदनी अगर इधर देख रही है, नंदनी जो है, नंदनी अगर पूर्व की तरफ देख रही है, तो इसकी छाया तो पीछे की तरफ बनेगी ना, इसका मतलब ममता किधर रही होगी, ममता की दिशा पश्चिम रही होगी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और देखिए, आगे लिखा हुआ है, एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफार्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था। 2 शिफ्ट में पेपर में पूछा गया था, आरआरसी ग्रुप डी में। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी सूर्यास्त के पहले कहेगा ना, तो हमेशा सूर्यास्त के पहले लिखा है तो सूर्योदय में मत पहुंच जाइएगा। सूर्यास्त के पहले कहेगा तो इसका मतलब भी यही होता है कि सूर्यास्त के बाद की बात हो रही है। तो देखिए सूर्यास्त के बाद की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले देखो ऐसे बना लेते हैं। अब सूर्य भगवान हमारे इधर रहेंगे, पश्चिम दिशा की ओर, किधर रहेंगे, पश्चिम की दिशा की ओर। अब आपको लगाना है, बस यही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलत कर देते हैं। वो सोचते हैं सूर्यास्त के पहले ना तो सूर्योदय में पहुंच जाते हैं, फिर वो गलत हो जाता है, सूर्य आपको इधर बना देंगे ना, तो फिर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको सूर्य को पश्चिम दिशा में ही बनाना है, लैंग्वेज का इसका मतलब यही होता है, काफी कंफ्यूजन भरा है, इसीलिए प्रश्न 2 बार देखो पूछा गया था, 2 शिफ्टों में। आगे हम बात कर रहे हैं, अंजलि दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की जो छाया है बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, अब देखो अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर, तो पहले सचिन के बाईं ओर, सचिन किधर चल रहा होगा, छाया तो हमें पता है इधर बनेगी। तो इसका मतलब सचिन के बाईं ओर, तो सचिन तो इधर चल रहा होगा ना, ऐसे चल रहा होगा सचिन, तभी तो इसका बायां भाग ये होगा। जैसे सवाल में कहे सचिन के बाईं ओर, तो सचिन यहीं से चलेगा, तभी तो इसका बायां भाग ये होगा। इधर चला दोगे तो इधर दायां नहीं हो जाएगा, तो सचिन तो सीधे समझ में आ गया। और कौन है, अंजलि, अंजलि मान लो इनकी पत्नी है, अंजलि ये है, तो ये इधर की तरफ चल रही होगी। तो प्रश्न में बोला क्या गया है, सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, दक्षिण दिशा, यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, दक्षिण वाला। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये लास्ट प्रश्न है, इसका भी आंसर बताइए सभी लोग।
आज आपके जितने भी परछाई के सवाल थे सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है कमेंट्स करके बता दीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है, एक्स की दिशा की ओर मुड़ करके खड़े हैं। देखो सुबह सुबह का बोल दिया ना, तो इसका मतलब सूर्य भगवान हमारे इधर रहेंगे, पूर्वी की तरफ रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? पूर्वी की तरफ। जब वे मिलते हैं तो y की छाया x के बाईं ओर, x के बाईं ओर छाया तो इधर बनेगी, छाया इधर बनेगी, यानी x के बाईं ओर, x के बाईं ओर। तो x किधर होगा? इधर ही तो होगा। इसी का बायां भाग तो ये होगा, x इधर होगा तो y इधर चल रहा होगा, मतलब इधर की तरफ आ रहा होगा। तो प्रश्न में बोला है x किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो ये उत्तर होता है ना ऊपर वाला, तो उत्तर दिशा की ओर। ठीक है ना? तो बोला था x की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है ना? चलो समझ गए होंगे। x के बाईं ओर बन रही थी, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास पे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।